Guys, this is the moment. ये है moment. The winner of Big Boss season 14 is Rubina Dilek. और इसी तरह इस देश को एक और नया टैलेंटलेस बकचोद मिला। नमस्कार मित्रों, आई एम 18+ सिंगल प्राइवेट इंजीनियर। तो अगर तुम रूबीना को देखने आए हो, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं बिग द बॉस के बारे में। तो बिग द बॉस के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा कि इसके बारे में सिर्फ एक चूतिया यूट्यूबर तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता है कि आखिर ये है क्या। और मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि मैं चूतिया यूट्यूबर नहीं हूँ। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक चूतिया यूट्यूबर और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टॉपिक बिग द बॉस। हट, इतना चूतिया थोड़ी हो जब बिग बॉस के बारे में बताओ। हट, वीडियो खत्म। हट। अब बिग द बॉस जो है वो एक चिड़ियाघर अल्ट्रा प्रो मैक्स जगह है जहां पर कुछ जानवर रहते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं जिसे देख के तुम बहुत मजे लेते हो, तुम्हें तो बहुत मजे आते हैं कोई कैद में रहता है तो यहाँ पर भी कुछ जानवर ही हैं जिनको कैद में रखा गया है, लेकिन लिमिटेड डेज के लिए, दैट इज 140 डेज। अंग्रेजी काफी है भाई। और उन्हें भर भर के लड़ने को कहा जाता है और रोने को कहा जाता है। तो आइए जरा बिग द बॉस और उसके कुछ कंटेस्टेंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है मेरी और तुम्हारी, जो किसी का भी फेवरेट नहीं है। मम्मी मम्मी भूख लगी, कालो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना। ये यहाँ पे ज्ञान देने आई है, ये यहाँ पे सिर्फ ज्ञान ही देने आई है। जगह जगह ज्ञान बांटना ही बस इसका काम है। जानवरों की भूखी देसी जान आप bring it। अरे ये तो वो है, कान के नीचे तुझे बजा के जितनी अच्छी एक्टिंग अभी कर रही हो उतनी अच्छी एक्टिंग अगर साथ निभाना साथिया में कर लिया होता तो अभी तक शो बंद नहीं हुआ था, वो शो चल रहा होता। ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह। अब अगला नंबर है राखी द सावंत का। ये एक सदाबहार बकचोद औरत है। मतलब इस पूरे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह और 1 सन है और 7 बिलियन लोग हैं, लेकिन फिर भी बकचोदी ने इसको सेलेक्ट किया काटने के लिए, और ये एक सीरियस कंसर्न है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। बैटमैन नहीं, बैटवुमन, कुकड़ूमैन, मुर्गा वुमन। लो, इस दीदी ने तो अलग प्रजाति की ही खोज कर दी। अबे गुड्डू झुलनिया इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हो क्या? अरे वो लड़की है, वो मुर्गा नहीं मुर्गी है। सिर्फ यही नहीं, इसके यही हरकत नहीं है, इसके और भी हरकत है। जैसे गजनी वाले स्टाइल करना, ऐसे मतलब ऐसे बॉडी पे लिखना किसी का नाम और पूरे घर में ऐसे ही घूमना। गलत सेंस में मत लीजिए। अभिनव देखो, जो बकचोद होता है वही बहुत अच्छा एंटरटेनर होता है। हम मानते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन बिग बॉस के घर में देर भी है और अंधेर भी है। और वो अंधेर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चूतिया लोग हैं इनकी जिंदगी ही अंधकार हो चुकी है। कहीं कोई काम नहीं, कहीं कोई धंधा नहीं, कहीं कुछ नहीं चल रहा है, तो जिंदगी में अंधेरा छा गया है। तो ये अंधेरे को दूर करने के लिए बिग बॉस ने एक नई स्कीम निकाली है। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 2 काम होते हैं, घर में आना और लड़ना। बेटा, गधे के ऊपर अगर सोने के सींग लगा दोगे तो वो शेर नहीं बन जाता है। तेरे को पहले दिन मैंने गाली दी थी। हाँ, पहले तूने दी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे हैं? अभी एक्टिंग की थोड़ी इज्जत कर लो, इतनी क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो? 50 रुपए के नाम पे पूरी फीस कट जाएगी तुम्हारी बिग बॉस की। थोड़ा तो इज्जत कर तेरी माँ की। मेरा बिल्कुल बोलो। अरे जल्दी तो रिप्लाई, उसको वो स्क्रिप्ट भूल जाएगी। सलमान सर, सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, लेट डाउन किया। सॉरी टू ऑल माय फैंस। बट गाइस
आई थिंक माई ब्रेन जस्ट कमिटेड सुसाइड। जब तक इस दुनिया में बिग बॉस है लोग चूतिया बनते रहेंगे, और इसे देखने वाले जो लोग चूतिया हैं उनकी तो बात ही अलग है। अब इतनी चूतियागिरी लाते कहां से हो? कभी कभी तो कमेंट सेक्शन में ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे इनकी घर की प्रॉब्लम हो। अबे इतनी हिम्मत लाते कहां से हो कि कमेंट सेक्शन में पब्लिकली बिग बॉस के बारे में डिस्कस कर सको? मतलब डर वर नाम की कोई चीज नहीं है, मरने से डर नहीं लगता। लोग बेइज्जती कितनी करेंगे पता है तुम्हें? जैसे पब्लिकली कमेंट सेक्शन में बिग बॉस के बारे में डिस्कस करते हो। बिग बॉस? अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिग बॉस को रोस्ट क्यों कर रहा हूं? बिग बॉस के कंटेस्टेंट को आई थिंक। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे सलमान भाई से डर लगता है? क्या कर लेंगे वो? गाड़ी चढ़ा देंगे? अरे मैं फुटपाथ पे थोड़ी हूं जो गाड़ी आके मुझ पे चढ़ा देंगे। कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर तुम घर में बैठ के बिग बॉस देखते हो और जो विनर होता है जो लूजर होता है उसके लिए तालियां बजाते हो, तो एक तालियां मैं उनके लिए भी बजाना चाहूंगा जो बिग बॉस नहीं देखते हैं, क्योंकि असली विनर वही है जो बिग बॉस नहीं देखते हैं। क्योंकि देखने वाले जो है वो चूतिया हैं और ना देखने वाले जो है वो भी चूतिया हैं। लेकिन ताली इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि ताली बजाने से उनका मनोबल बढ़ जाएगा और वो लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो लोग इस वायरस को ना देखें। देखो ये 2 अंडे हैं, अगर मैं इन्हें ऐसे लड़ाता हूं तो ये फूट जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि अंडे फूट गए। कोई सेंस है इस बात की? अरे तो बिग बॉस देखने की क्या सेंस है? किस सेंस के नाम पे बिग बॉस देखते हो? तुम्हें क्या लगता है वो रियलिटी शो है? अरे अंडे का रियलिटी शो। पिछले सीजन में टॉयलेट साफ किया था, इस बार बिस्तर साफ करके जाएंगे। अगर ये सेम चीज आपको पिक्चर में या सीरियल में करने को मिलती तो आप लोग फुल परफॉर्मेंस में करते इसको। अब तुम्हें क्या लगता है सलमान भाई की एक्टिंग देखकर तुम तो सोच रहे होगे कि ओ ये सारी तो असली चीजें होती है, ये लोग असली में लड़ते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि तुम चूतिया हो तो तुम्हें चूतिया बनाने की प्रक्रिया है एक। खत्म। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब समय हो गया आप सबसे विदा लेने का। नमस्कार। प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। अच्छा दिलवा के कोठरी अनहार बा। अच्छा 4 बजे आई